कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान संगठनों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को जाम करने की, उसे ब्लॉक करने की का ऐलान किया था। और तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, जहां पर जो किसान संगठन हैं वो आकर बैठ गए हैं। उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया है। 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने इसका ऐलान किया कि एमपी एक्सप्रेस वे को जाम किया जा रहा है। हालांकि किसान संगठनों ने ये भी बताया कि ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहने वाला है और जो दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं को के जो विरोध स्थल को जोड़ने वाला कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, उस पर ये नाकेबंदी कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि किसान टोल प्लाजा को टोल फीस जमा कराने से भी मुक्त रहेंगे। और आपको बता दें कि 100 दिन पूरे होने पर किसान संगठनों ने काली पट्टी बांधकर अपना ये प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने काली पट्टी बांध रखी है, अपना विरोध वो दर्ज करा रहे हैं और टोल प्लाजा को भी ब्लॉक करने की बात उन्होंने की है। डासना टोल जो है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान बैठे हैं। और हालांकि वो बात को दोहरा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब इस कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर दिया गया है। मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊं, जो यहाँ पर ट्रक खड़े हैं, जो लोडिंग वाले ट्रक हैं वो जो मौजूद हैं यहाँ पर, वो अब रुक गए हैं। एक तरह से ये जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे सरपट दौड़ता है वो यहाँ पर थमता हुआ नज़र आ रहा है। और किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगतार जी, आज की ये कॉल क्यों? अब लोकतंत्र में आंदोलन ही तो है। आम जनता के पास क्या रास्ता है? आंदोलन। तो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने काली पट्टी बांधी हुई है, क्या आपने सोचा था 100 दिन बीत जाएंगे? देखो साहब, ये जो सरकार है, इसकी जो गतिविधियां हैं, उनको देख करके तो हम तो 6 महीने मिनिमम सोच के आए हैं कि इनकी दहलीज पर किसान बैठे हैं और ये बात सुन के राजी नहीं है। ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने इस सरकार को खुद बनाया है। जब बनाया था बड़ी उम्मीदों से बनाया था। सरकार समझ पाए उसके लिए आंदोलन ही होता है, और संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन की कॉल की है, उसी के निमित्त बैठे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। देखो, आंदोलन ही हमारा शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक ही आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक ही रहेगा। जगतार जी, लेकिन एक बात है कि लगभग 1.25 महीना हो गया है, जो बातचीत जो है वो बिल्कुल पटरी से उतर गई है। क्योंकि सरकार ने कहा कि हमने ये मैक्सिमम ऑफर कर दिया है, उसके बाद कोई बातचीत की पहल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या किसान संगठन पहल कर सकते हैं? नहीं तो किसान संगठन इससे ज़्यादा पहल क्या करें कि 400-400 किलोमीटर चल के आगे इनके दरवाजे पे बैठे। तो और क्या पहल करवाना चाहते हैं कि वो उनके दरवाजे पे आके बैठें कि बात करो? तो इन्हें लगता है कि किसान संगठनों ने कहना, तो हम आज कह रहे हैं आ जाएं, बॉर्डर पे आ जाएं बात करने। हम तो सड़क पे बैठे हैं। अगर इन्होंने बॉर्डर पे बात नहीं करनी तो कहाँ करनी है? तो सरकार ही बताएगी। जहाँ भी बुलाएगी, रेलवे स्टेशन पे बुलाएगी, विज्ञान भवन में बुलाएगी, किसी अस्पताल में बुलाएगी, संसद भवन में बुलाएगी, तो सरकार ही तो बताएगी। हम तो बैठे हैं रोड पे, अगर इन्हें लगता है तो यहाँ आ जाएं बात करने। क्या दिक्कत है? आज भी आ सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये पूरी तरह से आंदोलन जो था वो नॉन पॉलिटिकल रहा, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम उन राज्यों में जाएंगे और कहेंगे बीजेपी को वोट ना दो, तो क्या आप सबको समझा पाएंगे कि हाँ ये नॉन पॉलिटिकल ही है? प्रयास करेंगे। ये नॉन पॉलिटिकल ही है। क्या हम कह रहे हैं कि किसी को वोट दो? अगर हम किसी के लिए वोट मांगें तो ये पॉलिटिकल है। आप जब ये कहेंगे कि इनको वोट मत दो, यानी दूसरे को दो, जिसे मर्जी दो हैं? हम इन्हें वोट मत दो, हमारा ये कहना है। बस जिसे मर्जी दो वोट आप दो, भले मत दो। अच्छा, कोई बातचीत की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? किसानों की तरफ से तो गुंजाइश ही, किसान तो बैठे हैं बात करने के लिए। जब मर्जी सरकार बुलाए और जब मर्जी आए बात करने। तो ये जगतार सिंह हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं, और ये किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता हैं, जो कह रहे हैं कि आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा है और बातचीत के लिए किसान भी तैयार है। लेकिन फिलहाल बातचीत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त यहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है आपके सामने है। केएमपी पर सड़क जो है वो बंद हो चुकी है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर सरपट दौड़ती गाड़ियाँ थम चुकी हैं और किसान यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, देख रहे हैं आप। और उनका कहना है कि उनके आंदोलन का एक हिस्सा ये भी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ की तस्वीरें। एक तरफ ये सड़क है, यहाँ पर भी किसान बैठ चुके हैं, पीछे ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यानी कि इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। साथ ही साथ कुछ ही देर बाद जो दूसरी सड़क थी
उस पर भी किसान बैठ गए हैं और उस सड़क को भी बंद कर दिया है। तो दूसरी ओर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी किसानों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हैं, उसके बाद किसान ज़मीन पर बैठ गए हैं और उस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। पुलिसकर्मी एहतियातन वहाँ भी तैनात कर दिए गए हैं। तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे आपको बता दें, बेसिकली जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं इस कृषि कानून के विरोध में, उन प्रदर्शन के जो स्थल हैं उनको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जोड़ता है। लेकिन आज किसानों ने अपने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद हाथों पर काली पट्टी बांधी विरोध स्वरूप, और फिर वो यहाँ पर बैठ गए हैं। उन्होंने दोनों ही सड़कों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और धीरे धीरे और किसान संगठन भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि देखिए, एम्बुलेंस वहाँ पर आ रही है। एम्बुलेंस वहाँ पर आ रही है। इससे पहले भी ये कहा गया था कि किसी भी ऐसी गाड़ी को जो इमरजेंसी में होगी या जो किसी की ज़रूरत में होगी उसे जाने दिया जाएगा। फ़िलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर आई है और अब एम्बुलेंस के जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। एम्बुलेंस को जाने की जगह दी जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा था कि ये जो आज का प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहेगा और जो भी ज़रूरतमंद होंगे, जो भी इमरजेंसी में होंगे, उन्हें जाने दिया जाएगा। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस यहाँ से आई है, तो अब जो गाड़ी है वो हटा ली गई है, रास्ता बनाया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस यहाँ से आराम से निकल सके। और एम्बुलेंस निकल भी गई है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यानी कि एक तरह से माना जाए, किसान जो कह रहे थे कि आज का जो उनका ये केएमपी को ब्लॉक करने का फैसला है, ये सांकेतिक तौर पर है, सिंबॉलिक तौर पर है। और उसी कड़ी में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसान बैठे हुए हैं और एक्सप्रेसवे पर क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है तो भोजन की व्यवस्था की गई है। किसान अब यहाँ पर सब भोजन कर रहे हैं, खाना मंगाया गया है, खाना खाया जा रहा है, क्योंकि किसान संगठन जो हैं उनका कहना है क्योंकि रास्ता जो है नहीं निकल रहा है बातचीत का, इसलिए किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब यहाँ पर बैठकर वो खाना खा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को ब्लॉक रखने का आह्वान किया था, उसके तहत उसे ब्लॉक किया गया। वो यहीं खाना खा रहे हैं क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, रास्ता नहीं निकल रहा है, इसलिए उन्होंने आगे कई कार्यक्रम तय कर दिए हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने ये कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को रोकने की बात की है, आगे महिला दिवस पर कार्यक्रम रखने की बात की है। 15 तारीख तक के कार्यक्रम किसान संगठनों ने बना दिए हैं और उस कड़ी में आप तस्वीर देख रहे हैं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नारेबाजी करते हुए किसान, बैठे हुए किसान, विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान संगठन नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो वो लोग जिन्हें जानकारी नहीं थी कि किसान संगठनों की ओर से कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर जो नाकाबंदी है उसका आह्वान किया गया है, वो लोग यहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उन्हें अब वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये लोग जिनके गाड़ियों पे लगेज रखे हैं ये भी आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अब उन्हें यहाँ से वापस मुड़ना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने साफ कह दिया है कि जिसको इमरजेंसी है उसके अलावा किसी और को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये नाकाबंदी का आह्वान किया है और लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जो हैं वो मुड़नी शुरू हो गई हैं क्योंकि यहाँ से आगे वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं और जो लोग हैं वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। देख रहे हैं अब इन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है, ये आगे जाना चाह रहे थे लेकिन इन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं जी। तो ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाना चाह रहे थे, वो आगे जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर जो किसान संगठन है वो साफ कह रहे हैं कि आपको आगे नहीं जाना। ये देखो ना, हमें 6 महीने हो गए घर से निकले हुए यार, आप हमारे साथ में आगे आंदोलन में आगे बैठिए। बात से सहमत है, लेकिन ये देखो सर कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं भाई साहब। भाई साहब इससे बड़ी कोई चीज है कोई मौत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है, ये एक खामखी बात है। आप आगे हमारे साथ आंदोलन में आगे जी। तो ये आप सुन रहे हैं, ये एक स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जिन्हें शायद जानकारी नहीं है वो जाना चाह रहे हैं। किसान संगठनों के नेता हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आज ये सड़क बंद है, यहाँ से मत जाइए। तो कुल मिलाकर एक स्थिति है
कि किसान कह रहे हैं कि वो 3.5 महीने से परेशान है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो कह रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक गतिरोध जो बना हुआ है उसका हम असर कह सकते हैं कि अभी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं इन्हें जाने से रोका जा रहा है, लेकिन जो एम्बुलेंस है उसे रास्ता दिया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है। ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो एम्बुलेंस है उसे जाने दिया जाएगा, उसे नहीं रोका जाएगा। लेकिन दूसरी ओर आपको एक और तस्वीर हम पीछे की दिखा रहे हैं। पीछे ये जो शख्स है वो आगे जाना चाहता है, लेकिन उसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उसे कह दिया गया है कि यहाँ से वापस लो, यानी कि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। ये एक तरह से ब्लॉकेड जिसे हम कहते हैं, नाकाबंदी, वो की गई है। लेकिन एम्बुलेंस या फिर जो ऐसी इमरजेंसी सेवा वाली गाड़ी हैं उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उस पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, सड़क को ब्लॉक किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक गाड़ी जिसमें ये कहा जा रहा है बुजुर्ग बीमार है, और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि वो बीमार हैं। पहले थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसके बाद उन्हें अब जाने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे इस तरह की तस्वीरें लगातार निरंतर देखने को मिल रही हैं, और इनसे ये अंदेशा लगता है कि एक तरह से जो ये सांकेतिक नाकेबंदी की गई है उसमें कोशिश की जा रही है कि जो ज़रूरी इमरजेंसी सेवा वाले लोग हैं उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन उसके लिए आपस में एक तालमेल बनाने की भी ज़रूरत है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आप तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ कुछ लोग जाना चाहते हैं जो परेशान हैं। आपने जाना था इधर से? जी, हमने जाना है भैया, आगे जाना है, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं हमारी। तो क्या आपको जानकारी थी कि ऐसा कुछ है? हमें कुछ पता नहीं था, ये रास्ता तो पहले जाम ही नहीं था। बच्चों से पूछ के ही आए हैं हम लोग इधर, हमें तो पता ही नहीं था कि इधर ये रास्ता भी जाम है। हम लोग तो बच्चे हमारे आगे खड़े हमें तो परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। हमें रास्ता भी क्या कह रहे हैं अभी? नहीं जाने दे रहे, वो कहते हैं हम तो किसान हैं जी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये आप सुन रहे हैं लोगों को। हाँ जी, वो कह रहे हैं उन्हें बड़ी दूर जाना तो हम क्या करें जी, हम तो बैठे हैं, हम तो बैठे हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं जिन लोगों को यहाँ से गुजरना था वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ से जाना था, हम बहुत ज़रूरत थे, हम यहाँ पे थे। हाँ जी, कल का ऐलान करा हुआ हमने। हम लोग कौन सा भाई, कल का हम लोगों ने कोई राजी खुशी थोड़ा करा, हम भी तो परेशान घर छोड़ के बैठे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी? हमें आवाज तो उठानी, किसी तरीके उठानी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें जाना था, हम परेशान हैं। किसान उनको प्रदर्शन करते हुए 100 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके से ये एक स्थिति है KMP एक्सप्रेसवे पे जो आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो हालात थे अभी क्योंकि रास्ता नहीं निकल पा रहा है इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे।